अभी हम सोनीपत लोकसभा में हैं और सोनीपत लोकसभा से बीजेपी कैंडिडेट मोहनलाल बड़ोली हमारे साथ हैं। हम इनसे बात जानेंगे कि वो किस नाम पर जाकर वोट मांग रहे हैं। गांव में लगातार मीटिंगें चल रही हैं। सर, किस नाम पे वोट मांग रहे हैं आपके? भारतीय जनता पार्टी के देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेता, दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी 10 वर्ष की उपलब्धियां, सरकार के काम, जन कल्याण की नीतियां, देश में नए नए विकास के काम, नए भारत का निर्माण, सबको न्याय देने का काम जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उस सब बातों को बताते हुए देश की जनता से अपील की है कि अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार, इस मंत्र के साथ बहुत बड़ा जन समर्थन, बहुत बड़ी संख्या में सभी 36 बिरादरी के भाइयों ने भारतीय जनता पार्टी को, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का जो संकल्प लिया है, मुझे इनके उत्साह से, इनके प्यार से, इनके आशीर्वाद से लगता है कि 25 तारीख को बहुत बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की सोनीपत लोकसभा में होगी। अच्छा मोहनलाल जी, ये भी कहा जा रहा है कि सोनीपत के जो पूर्व सांसद थे वो आपके साथ नहीं दिख रहे हैं। कोई किसी किस्म की टूट है पार्टी में भी यहाँ के लिए? अब वो सांसद जी को आप जाके पता करिए, वो सांसद जी रोज वोट मांगने का काम करते हैं। मोहनलाल बड़ोली को जिताने के लिए वो काम पर लगे हुए हैं। अच्छा, ये जो सीट है यहाँ पर किसान आंदोलन भी देखा गया, महिला पहलवानों का आंदोलन हुआ, क्या उसकी आज आप तक नहीं पूछे कि 2 आंदोलन हुए और किसानों के तो मुद्दे अभी भी सुलझे नहीं हुए हैं? आपके कार्यक्रमों का विरोध हुआ? हमने किसानों के साथ न्याय करने का काम किया है, किसानों के साथ सम्मान किया है, किसानों, देश के 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि देने का काम किया है और आज किसान खुशहाल है। किसान कहीं भी हमारे विरोध में नहीं है। लेकिन एमएसपी को लेकर तो बॉर्डर पर आंदोलन चल रहा है, हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर जो आंदोलन चल रहा है, वो बॉर्डर पर जाके उनके मुद्दे आप समझिए, उनकी भावना समझिए, उनके काम को समझिए। देश का किसान, ये गांव में टोटली किसान है जो आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ मानसिकता से, जब देश विरोधी जब ताकते कोई काम करते हैं तो उस विरोध में भी कोई ना कोई होता है। तो इस प्रकार किसानों को देश विरोधी मानते हैं? मैं देश विरोधी नहीं मानता। तो किसान तो इस गांव देश का देवता है। अच्छा। आप गलत बात करते हो। अच्छा। किसान कभी भी देश विरोधी नहीं हो सकता। तो किसान तो जो आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलनकारी है। हाँ। वो अपनी गलत मानसिकता से आंदोलन कर रहे हैं। किसान तो अपनी खेती कर रहा है, अपने काम पर लगा है। किसान तो इस देश का देशभक्त है। किसान के घर से तो सब कुछ पैदा होता है। किसान तो कभी देश विरोधी हो ही नहीं सकता। जी, शुक्रिया मोहनलाल जी। ये मोहनलाल थे और इन्होंने जो किसान आंदोलन हो या फिर जो यहाँ पर लोकल जो उनका कैंपेन चल रहा है, उनकी कई मीटिंगें हमने देखी, गांव-गांव जाकर प्रचार कर रहे हैं और लगातार जो संकल्प पत्र है बीजेपी का, वही बातें दोहरा रहे हैं। तो देखना होगा कि 4 जून को क्या परिणाम यहाँ से निकलेगा।